अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। शक्ति रानी शर्मा ने रायपुर रानी के संत निरंकारी भवन में पहुंचकर रक्तदान शिविर में भाग लिया और रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही शक्ति रानी शर्मा ने गुप्ता नर्सिंग होम पहुंचकर लोगों से चुनावी चर्चा की और लोगों से वोट्स की अपील भी की। वहीं आपको बता दें, शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार में उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है। शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या पंडित संत निरंकारी भवन पहुंची और सत्संग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट्स की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और कालका से शक्ति रानी शर्मा के विधायक बनने के बाद इलाके में विकास की रफ्तार को गति देने का काम किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाती कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। साथ ही यहां पर चाय पर चुनावी चर्चा भी की और चुनाव प्रचार शर्मा परिवार की ओर से तेज कर दिया गया है। तो शक्ति रानी शर्मा का चुनाव प्रचार तेज है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं जहां पर शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट्स की अपील की गई। तो रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करती ये तस्वीरें हैं जहां पर शक्ति रानी शर्मा पहुंची, उन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। तो वहीं शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से उनके पक्ष में वोट्स की अपील भी की। प्रचार तो आखिरी दिन तक चलता है और हम अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं बैठे हुए और रायपुर रानी में हम बहुत जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। और पिछले जिस दिन से मैं पार्टी ने मुझे यहाँ के लिए नॉमिनेट किया है उस दिन से ही हम लोग लगे हुए हैं और हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाहरी प्रत्याशी क्या होता है, बाहर से क्यों, मैं 2014 में यहाँ इलेक्शन लड़ती जा चुकी हूँ आपके सामने। और कालका जो विधानसभा जो है वो अम्बाला में आती है, तो अम्बाला और कालका कोई अलग नहीं है, एक ही विधानसभा, एक ही हल्का है ये। तो इसलिए कोई अलग वाली बात नहीं है, तो सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली बात है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मेरे से भी पहले जो यहाँ पर आए हैं वो सब बाहर से आए, तो मैं पहले वो भी बाहर के ही थे इसी तरह से। तो कोई ऐसा नहीं है, जहाँ से भी पार्टी आदेश देती है, जहाँ से पार्टी आपको उतारती है फील्ड में और हम उनका जो भी उनका फैसला है सर्वमान्य है, उनके फैसले के तहत हम यहाँ आए। कल देश के प्रधानमंत्री की रैली थी जिसमें मंच पर सभी विधायक और बैठे थे, लेकिन वो आपके पास रुके और आपसे कुछ कहा भी है उन्होंने। क्या आप मीडिया के सामने बताना चाहेंगे? क्या ये उनका आशीर्वाद था? आशीर्वाद, बिल्कुल उनका आशीर्वाद था। और कार्तिक जी के को बहुत स्नेह करते हैं वो, और जो वो बोल के गए मैं वो भी बताऊं? जी बिल्कुल, यही जानना चाहते हैं कि क्या बोला गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई माइक नहीं था। उन्होंने कार्तिक से यही कहा था कि तुम अपनी माता को तंग कर रहे हो उनको परेशान कर रहे हो आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्नेह था उनका और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों का कार्य क्षेत्र है, आप लोग जो कार्य करते हैं, आज ब्लड डोनेशन कैंप था, तो आपकी जो कार्य है वो सारी समाज की तरफ समर्पित है। सभी लोग एक दूसरे को एक परिवार मान के एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और एक ही मिशन पे चलते हैं। अभी मुझे बताया गया कि आप लोग जो कार्य करते हैं वो समाज के प्रति ही प्रेरित कार्य किए जाते हैं और उससे सभी लोगों को लाभ दिया जाता है, पर्यावरण को लाभ दिया जाता है और उससे हमारा जो लोग हैं वो और साथ संगत के साथ खिंचे हुए चले आते हैं। इसीलिए साथ संगत का इतना बड़ा प्रभाव है, इधर ही नहीं सभी क्षेत्रों में प्रभाव है। और ये प्रभाव और ये जो परिवार है बढ़ता चला जा रहा है, लगातार ये परिवार बढ़ता जा रहा है। नौजवान, लेडीज, सब लोग जुड़ रहे हैं और ये जुड़ाव इसीलिए, समाज के साथ जुड़ाव इसीलिए है क्योंकि जो कार्य करते हैं वो उसके साथ समाज जुड़ता है। तो मैं आप लोग से यही आशा करूंगी कि हमारे को भी मौका दीजिए कि हम भी समाज के साथ कार्य में जुड़ना चाहते हैं और मैं आप लोग से यही अपील करना चाहूँगी। बाकी आप लोग का जो कार्य है वो हमें प्रेरणा देता है कि ऐसे भी तरीक़ों से समाज की सेवा की जा सकती है और समाज की सेवा करने के अनेक रूप होते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, जीवन दान सबसे बड़ा दान है, तो जीवन दान के लिए ब्लड डोनेशन कैंप और आपको नहीं पता कि आपका जो दो बूंद जो खून है वो किसको फायदा कर रहा है, किस
मरीज जो बीमार है उसको फायदा कर रहा है। यही तो सेवा होती है। हमें पता नहीं कि हमारी जो एफर्ट है वो किसको फायदा कर रही है। हम बस करते चले जाते हैं और सबको फायदा होता रहता है। थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए